जो काम किसी युग में नहीं हुआ वो काम योगी युग में कैसे हो रहा। हिंदू एक हो रहा, महाराष्ट्र के सर्वे में दिखा योगी का नारा। बांटने वालों की फौज आई, कभी औरंगजेब तो कभी मुगल, कभी नेहरू तो कभी राहुल। योगी ने अकेले कैसे पलट दिया पूरा इतिहास। महाराष्ट्र की धरती बनी गवाह, भगवा ए हिंद का ऐलान। शिवाजी के देश में क्या सीएम योगी ने छेड़ी लड़ाई। क्यों सुस्त है राहुल और अखिलेश। अगर आपने ये 5 मिनट की रिपोर्ट सुन ली तो समझिए आप पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की ABCD को ठीक से समझते। जो संत संसद में रोया था, क्या वो अब दुश्मनों को रुलाने वाला है। सियासत का वो पोस्टरमैन जिनके आगे राजनीति का कोई खिलाड़ी मुकाबला करने में सक्षम क्यों नहीं है। कहते हैं जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है उसके दुश्मन भी अनेक होते हैं। जो योगी हिंदुस्तान में भगवा ए हिंद की लड़ाई छेड़ रहे हैं, क्या वही योगी एक दिन दुनिया का इतिहास बदल देंगे। कहते हैं कि सियासत में हर दौर में कोई ना कोई पैदा हुआ। कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वो लाइन योगी क्यों दोहराने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो देश की जनता ने खून दिया, हमें आजादी मिल गई। लेकिन अब योगी जो मांग रहे हैं, क्या हमारा समाज उन्हें दे पाएगा। योगी ने जो मांगा है वो देना आसान नहीं है, और योगी से जो जनता को चाहिए वो और भी मुश्किल है। महाराष्ट्र में योगी का जादू दिखा है। सर्वे में साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन क्या योगी का मकसद सत्ता है। क्या वो सिर्फ चुनाव जिताएंगे और फिर एक दिन संन्यास लेंगे। हमने योगी पर पड़ताल की, कई राजनीतिक पंडितों से बात की। हमने सवाल पूछा योगी का भविष्य क्या है और योगी राज में हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा। योगी में ऐसा क्या है जो अब तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में किसी नेता के पास नहीं है। तो सुनिए हैरान करने वाली कहानी। दुनिया में इकलौता देश है भारत, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन पहले 100 करोड़ पे बाहर से आया कोई एक व्यक्ति भारी पड़ जाता था। आज योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आँख खोल रहे हैं, इशारा देते हैं कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे क्यों हो रहे हो। मुजफ्फरनगर में कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल को मिलती है। वो कहती है कि वहाँ बड़ी तैयारी हो रही है, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं और तेजी से आबादी बढ़ने लगी है। डर ऐसा है कि लोग अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर एक लोहे का दरवाजा भी लगवाते हैं। हमने पूछा ये योगी राज में हो रहा है, तो वो महिला कहती है हाँ योगी राज में तैयारी हो रही है, सपा आएगी तो हमारा क्या होगा। क्या उस महिला का डर झूठ था। यह कहानी एकदम अलग है। भारत में एक तबका परेशान था कि बीजेपी की सरकार सत्ता में कैसे है, उसके बाद गोधरा वाले नरेंद्र मोदी पीएम कैसे बन गए। तभी एंट्री लेते हैं योगी, जो मोदी से कई गुना ज्यादा तेज निकले। योगी का स्टाइल एकदम नायक की तरह है। फैसला लेने से पहले डरते नहीं, कोर्ट ने रोका तो नया तोड़ ढूंढ लेते हैं। इस बात की चिंता विरोधियों में बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर की उस महिला का डर एकदम सही था, क्योंकि योगी हर बड़ा ऐलान वहीं से क्यों करते हैं। सिस्टम को बदला जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम से ज्यादा जरूरी है सोच का बदला जाना। योगी ने उस बात को अच्छे से समझ लिया कि जो लड़ाई वो शुरू कर चुके हैं उसका अंत नहीं है, और वो अकेले कब तक क्रांति की अलग जगाएंगे। इसीलिए उन्होंने बटेंगे तो कटेंगा का नारा दिया। वो रिस्क उठाना जो किसी राजनेता ने अब तक नहीं उठाया। हिंदुओं को एक करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ जाति व्यवस्था बनी है, यादव और ब्राह्मण के बीच समाज ने एक लकीर खींची है जिसे योगी मिटाना चाहते हैं। क्या वो मिटा पाएंगे। क्या हिंदू एक हो पाएगा। क्या भारत में ऐसा होगा। क्या भारत की एकता से दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मचेगा। मारा कौन जाता है, गुलाम किसको बनाया जाता है, सब जानते हैं। इसीलिए योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह देश की जनता से साथ मांगा है। योगी कहते हैं मुझे तुम संगठन में आकर एकता दिखाओ, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र और सुरक्षित राष्ट्र दूंगा। योगी का ये स्टाइल सब कुछ बदल रहा है। वो वैसे परिवार की राजनीति महाराष्ट्र में दम तोड़ चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को योगी के कद से डर लगने लगा। विरोधियों को समझ आ चुका है कि नरेंद्र मोदी को हराना संभव भी हो सकता है, लेकिन योगी को हराना और मिटाना लगभग संभव नहीं है। इसीलिए राजनीतिक इतिहास में ऐसा कम होता है कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके आदेश पे पूरा भारत एक हो जाए। बाजार में लोग सामान नाम देखकर खरीदने लगे, दुकानदार का नाम पढ़कर खरीद रहे हैं। अब एकता का भाव बढ़ने लगा है। जातियां तो हिंदुस्तान में पहले मुसलमानों में और हिंदू
हिंदुओं में दोनों थी, लेकिन अंग्रेजों से पहले भारत आए मुगलों ने हिंदुओं की जाति बांट दी। नतीजा आज ज्यादा संख्या होने के बाद भी क्या स्थिति है सबको पता है। अगर इस लड़ाई में योगी हार गए तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि एक शेर दहाड़ रहा है, उसके गर्जन से कितनों की गर्दन कांप रही है।